गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने व्यवहारवाद के बारे में बात की। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। जो उत्तर व्यवहारवाद है ये व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया नहीं है, ये क्या है, एक सुधार आंदोलन है। व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया ना होकर ये क्या है, एक सुधार आंदोलन है। व्यवहारवाद के अंदर सुधार करने वाला आंदोलन है, ना कि उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में आया। इसलिए इनका एक नारा भी है कि क्रम तथा प्रासंगिकता, कि हमें क्रम और प्रासंगिकता पर बल देना है, यानी कि जो कमियां व्यवहारवाद के अंदर रह गई थी उनको हमें पूरा करना है। मतलब कि व्यवहारवाद को लेना भी है साथ में, लेकिन उसकी जो कमियां हैं उसको पूरा करते हुए हमें नए सिद्धांत का निर्माण करना है। व्यवहारवाद की बाद उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? क्योंकि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए, भौतिक विज्ञान की बात एक विज्ञान बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तथ्यों पर बल दिया। वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसको तथ्य पे बल दिया और सिद्धांत निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो राजनीतिक शास्त्री थे वो समाज से जुड़ नहीं पाए और तटस्थ हो गए। दूसरा, उन्होंने तथ्यों पर इतना बल दिया कि जो मूल्य थे उनकी उपेक्षा होने लगी, और सामाजिक विज्ञान के अंदर बिना मूल्यों के कार्य नहीं हो सकता या समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया कि जो उपेक्षा की थी व्यवहारवादियों ने मूल्यों की, उन मूल्यों को वापस सिद्धांत में स्थान देने के लिए कार्य किया। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों के गुणों का समन्वय कर दिया। परंपरावाद मूल्यों पर बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है कि व्यवहारवाद से तथ्य लेता है और परंपरावाद से मूल्य लेता है, तो दोनों का समन्वय करने का कार्य भी करता है। तो कहीं ना कहीं इसने जो वाद विवाद चल रहा था, राजनीतिक विज्ञान के ह्रास से संबंधित जो बातें चल रही थी उनको भी समाप्त करने की, या समाप्त कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कम करने के लिए कार्य किया है। इसीलिए माइकल हंस कहते भी हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद का जो विकास है इसको द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि जो परंपरावाद था वो वाद था। वाद द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है, पहले वाद आता है, फिर प्रतिवाद आता है, फिर संवाद आता है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परंपरावाद था वो क्या था, वाद था। उसकी प्रतिक्रिया में कौन सा आया, व्यवहारवाद, वो प्रतिवाद था। और इन दोनों का समन्वय किया, यानी कि संवाद कौन कहलाया, उत्तर व्यवहारवाद कहलाया। तो माइकल हंस इसको द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की सामान्य क्या क्या विशेषताएं हैं? सामान्य विशेषता 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के भाषण में डेविड स्टर्न स्वयं बताते हैं। इन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बतलाई हैं इस अध्यक्ष भाषण में, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखते हैं। पहली विशेषता बतलाते हैं तकनीक से पूर्व सार। क्या बतलाते हैं? तकनीक से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी तकनीक पर अत्यधिक बल देते हैं, जबकि जो प्रासंगिकता है, जो सार है, उसकी उपेक्षा करते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या करते हैं, प्रासंगिकता पर बल देते हैं। तकनीक को साइड में कर सकते हैं, लेकिन प्रासंगिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों के वाक्य भी हैं। व्यवहारवादी क्या कहते हैं, अस्पष्ट होना गलत होने से अधिक बुरा है। अस्पष्ट होना गलत होने से अधिक बुरा है, यानी कि आप अस्पष्ट मत बनो। गलत हो या तो सही या गलत, स्पष्ट मत आओ, व्यवहारवादी ये कहते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि कम से कम स्पष्ट तो है, गलत तो नहीं है। तो इनका क्या वाक्य है, गलत होना स्पष्ट होने से अधिक बुरा है। कि गलत कम होना स्पष्ट होने से अधिक बुरा है, क्योंकि वो तो सीधा गलत है। स्पष्ट कम से कम उसमें कुछ सार तो निकल रहा है, उसकी कुछ संदर्भ तो है, या उसकी कुछ प्रासंगिकता तो है। तो इसके माध्यम से आप समझ रहे होंगे। सेकंड विशेषता बतलाते हैं सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं, सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवादी कहीं ना कहीं जो सिद्धांत निर्माण में जो तथ्यों पर बल देने की वजह से, जो अत्यधिक वैज्ञानिकता पर बल देने की वजह से, वो कहीं ना कहीं समाज जो परिवर्तन है उसके विरोधी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो मानव का जो व्यवहार है उसी व्यवहार का अध्ययन करते थे जो बार बार रिपीट होता है। कि एक
मानव का जो व्यवहार बार बार रिपीट होता है उसी व्यवहार का अध्ययन करते थे, क्योंकि वो सिद्धांत निर्माण में सहायक है, वो वैज्ञानिकता प्रदान करने में सहायक है। जबकि जो परिवर्तन आते हैं उसमें उस परिवर्तन को इग्नोर मार देते थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता था वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनसे वो उसके विरोधी बन गए। जबकि उत्तरवादी कहते हैं कि हमें सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए, जो परिवर्तन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मानव व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, जो परिस्थितियों की वजह से जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, सिद्धांत में उनको शामिल करना चाहिए। जबकि सिद्धांत निर्माण में इतने तल्लीन हो गए थे व्यवहारवादी कि उन्होंने क्या किया कि वो मानव का व्यवहार है उसको बोलते थे कि वो एक जो व्यवहार मानव एक बार करता है वो बार बार वही व्यवहार करता है, कि एक ही व्यवहार बार बार रिपीट करता है। जबकि उत्तरवादी कहते हैं कि मानव का व्यवहार परिवर्तित भी होता है, समाज में जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे मानव का व्यवहार भी परिवर्तित होता है। तो वो जो परिवर्तित व्यवहार है उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे थे व्यवहारवादी, जबकि उत्तरवादी उसका अध्ययन भी करते हैं। सामाजिक समस्याओं का निदान, तीसरी विशेषता क्या बताते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जो मुख्य कार्य है वो है सामाजिक समस्याओं का निदान करना। सिद्धांत निर्माण से ज़्यादा उपयोगी क्या है कि वो सामाजिक समस्याओं का निदान करे। उत्तरवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत निर्माण में लगे हुए हैं और मानव जाति की या मानव जगत की समस्या जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, परमाणु बम है, परमाणु भय है, आतंकवाद है, इन समस्याओं को निदान करने पे उनका बल नहीं है, उनका तो बल किस पे है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत निर्माण पे। जबकि उत्तरवादी कहते हैं कि हमें सामाजिक समस्याओं को निदान पे बल देना चाहिए, कि हम पर्यावरण जो समस्या है उसका निदान कैसे कर सकते हैं, परमाणु जो भय व्याप्त है पूरे संसार में उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, जो आतंकवाद का भय व्याप्त है उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो हमें सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल देना चाहिए। चौथी विशेषता बतलाते हैं मूल्यों पर बल। व्यवहारवादी सिर्फ तथ्यों पर बल देते थे, जबकि उत्तरवादी तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल देते हैं, ये दोनों का समन्वय करते हैं। पांचवी विशेषता बताते हैं कर्म विज्ञान। ये कहते हैं कि उत्तरवादी क्या कहते हैं कि हमें राजनीतिक विज्ञान को कैसे विज्ञान बनाना है, कर्म विज्ञान बनाना है। कैसे विज्ञान बनाना है, कर्म विज्ञान बनाना है। छठी विशेषता क्या है, छठी विशेषता बतलाते हैं बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तरवादी कहते हैं कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं वो एक बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होते हैं, तो उनकी कुछ न कुछ समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको समाज में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको सक्रिय रूप से समाज में भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे कि वो समाज में परिवर्तन कर सके, समाज को कुछ दे सके। क्योंकि उनके सिद्धांत की प्रासंगिकता कब होगी, जो सिद्धांत बनाते हैं, जो कार्य करते हैं अपने सिद्धांतों पे, जो राजनीति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, यदि वो फील्ड में नहीं आएंगे, वो समाज में आके कार्य नहीं करेंगे, अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो वो परिवर्तन निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये बुद्धिजीवियों की भूमिका भी निश्चित करते हैं। जो अंतिम विशेषता बताते हैं वो बताते हैं राजनीति का व्यवसायीकरण। उत्तरवादी क्या करते हैं, राजनीति को कहते हैं कि इसको तटस्थ नहीं रखना है, इसका व्यवसायीकरण करना है। ये इसकी मुख्य 7 विशेषताएं हैं जो अपने अध्यक्ष भाषण में डेविड स्टर्न बतलाते हैं। अब इसकी आलोचना क्या क्या हो सकती है, उत्तरवाद की आलोचना क्या क्या हो सकती है। आलोचना हम देखते हैं कि ये मूल्यों पर अधिक बल देने लग गए, यानी कि कहीं ना कहीं परंपरावाद की पुनरावृत्ति की बात ही हो रही है कि हम बेक जा रहे हैं। दूसरा, जो इनके मूल्य हैं वो भी अमेरिकी परक है, विकासशील देशों के अनुकूल नहीं है, अमेरिका से लिए गए हैं। तीसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो है कि यदि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो यदि वो सक्रिय रूप से भागीदारी करने लग गए राजनीति के अंदर, तो अध्यापन का कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। चौथी जो इसकी आलोचना है वो क्या कहते हैं, तकनीक की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रासंगिकता पर बल देते हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीक की उपेक्षा करते हैं। पांचवी जो इसकी आलोचना होती है कि एक मौलिकता का भाव है, क्योंकि ये व्यवहारवाद के अंदर ही कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा मौलिक परिवर्तन नहीं कर रहे, तो इनमें मौलिकता का अभाव है। अब इनका महत्व क्या है, महत्व कहीं ना कहीं वही है कि तथ्य मूल्य दोनों का समन्वय किया इन्होंने। राजनीतिक विज्ञान के जो ह्रास संबंधी जो वाद विवाद था उसको कम करने का कार्य किया। तो ये है उत्तर व्यवहारवाद।